राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, परमात्मा की जब याद आती है तो भक्त क्या कहता है। प्रभु का स्मरण जब याद आ जाए, जब प्रभु का स्मरण हो जाए तो भक्त क्या कहता है। यूं तो कहते हैं कि हम सिमरन करेंगे, परंतु जो सिमरन खुद ब खुद उतरता है उस वक्त भक्त क्या कहता है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कार योग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सुनने जा रहा है, जिन जिन के मन चंचल हैं, भजन सिमरन के वक्त टिकता नहीं है और भाग्य चला जाता है, तो वे व्यक्ति, वे स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, कृपया अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। हो सकता है कोई ना कोई तुक, कोई ना कोई बाणी, कुछ ना कुछ आप लोगों को समझ में आ जाए, आपके किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए, जिससे आप अपने भीतर उतरने में सक्षम हो पाएं। बाकी अगर आप जी को ये वीडियो समझ नहीं आती तो मेरी विनती है, इन वीडियोस को कम से कम 5 से 10 बार सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। हो सकता है कि आप जी को तब समझ में आ जाए। अगर फिर भी आपके अंतस में ये ना उतरें तो आप जी तब भी फिक्र ना करें जी। हो सकता है कि ये जो वाणी है आपके भीतर उतरे और आपके भीतर उतर कर आपको वो शक्ति प्रदान करे, जिससे कि आप भजन सिमरन में उन्नति कर पाएँ और आप जी आगे बढ़ पाएँ। तो आप जी बार बार भी इस वीडियो को सुन सकते हैं, जिसका कि फ़ायदा मैंने अभी आपको बता दिया है। तो चलिए अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ने जा रहा हूँ। मुझे बाणी याद आती है धनी धर्मदास जी की। वे फरमाते हैं कि कह कबीर पुकार, सुनो धर्मदास हो, हंस चले सतलोक पुरुष के पास हो। तो वे फरमाते हैं कि भैया, हमें अपूर्व प्रेम चाहिए, तो ही गुरु पुकार सुनता है, तब ही हमारी आँख खुल पाती है। मुझे कविता याद आती है, उठाना मेरा साजे हस्ती उठाना, बहुत देर से मुंतज़िर है ज़माना, कभी मुस्कुराहट कभी चश्मे पुरनम, बस इतना सा है ज़िंदगी का फसाना। तेरे एक ना होने से हैं वे हकीकत, ये रंगी फ़ज़ाएं ये मौसम सुहाना, शमे टाम सितारे भी बुझने लगे हैं, मेरे दिल के दागों कोई लो बढ़ाना। कोई छोड़ दे नगमाए मोहब्बत, बहुत गौर से सुन रहा है ज़माना। तेरी याद ही बजहेत सकीने दिल है, बड़ा ही कर्म है तेरा याद आना, बड़ा ही कर्म है तेरा याद आना। जब भी परमात्मा की याद आती है, जब भी प्रभु की याद आ जाए, तो भक्त कहता है प्रभु की ही कृपा है, बड़ा ही कर्म है तेरा याद आना। तू याद भी आता है तो तेरी ही कृपा है।
तो याद आ गया है, अन्यथा हमारे किए तो ये भी नहीं हो सकता था। अब जैसे तुम लोग यहाँ मेरे पास आ गए हो, YouTube वीडियो मेरी तुम्हें दिखी, तुमने खोली, तो तुम मेरे पास आ गए हो, तो उस प्रभु को ही धन्यवाद देना। उसके लाए ही आ गए हो। तुम्हारी चलती तो तुम आते ही नहीं, तुम और वीडियोस देखते, तुम लोग इंस्टाग्राम पे जाते, रील्स स्क्रॉल करते, यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स देखते। आदमी का बस चले तो आदमी सत्संग में कभी एक शब्द भी ना सुने, सत्संग में उपस्थित ही ना हो। जो चला लेते हैं अपनी, वे कभी जाते ही नहीं। धन्यभागी हैं वे जिनके भीतर एक प्रबल आकांक्षा उठती है बाढ़ की तरह, और उन्हें सत्संग सुनने के लिए मजबूर कर देती है। थोड़े से लोग ही तो इस जगत में जाग पाते हैं, जबकि सबका हक था जागना, मगर हक को ही लोग कहाँ स्वीकार करते हैं। धनुष बाण लिए ठाठ, योगनी एक माया हो, कहते हैं धनी धर्मदास जी। इस जगत के हजार हजार माया प्रलोभन धनुष बाण लिए खड़े हैं तुम्हारी प्रतीक्षा में। तुम्हें शिकार बनाने के लिए यहाँ बहुत शिकारी हैं, तुम्हें आखेट बनाने के लिए यहाँ बहुत शिकारी हैं। सावधान रहना, छिन ही में करत विगार, एक क्षण में विगाड़ हो जाता है, तनिक नहीं दाया हो। और इनमें जो माया मोह मद मत्सर काम क्रोध लोभ का ये जो विस्तार है, इनको किसी को तुम पर दया नहीं है। छिन ही में करत विगार, एक क्षण में सब अस्त व्यस्त हो जाता है। जो सतत सजग है वही इनसे बच पाएगा। झिर झिर वह वयार प्रेम रस डोला हो, जो बच गया, जिसने अपने को इन वाणों से बचा लिया। और बचाने का एक ही उपाय है, कुछ और करना नहीं, एक ही ढाल है, सावधानी, सजगता। का सोवे दिन रैन विरहिन जागरे, अगर कोई जागा रहे तो ये चोर नहीं आते। महात्मा बुद्ध ने कहा है, अगर घर में कोई जागा हो तो चोर दूर रहते हैं। घर में दिया या लाइट जलती हो तो चोर दूर रहते हैं। पहरेदार सजग हो, सिक्योरिटी गार्ड्स, तो चोर दूर रहते हैं। ऐसी ही जीवन की दशा है। तुम्हारे भीतर चेतना थोड़ी जागती रहे, पहरे पर हो, तो ना तो काम आता है न क्रोध आता है। ये मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, मेरा अपना खुद का अनुभव है। जब भी चेतना जागती रहती है तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमारे ऊपर कोई वार नहीं कर सकते। मुझसे लोग पूछते हैं काम को कैसे जीते, मैं कहते हैं तुमने बात ही बिगाड़ ली। जीतने का सवाल ही नहीं है, जीतने का मतलब है काम घुस आया। अब तुम लड़ने की कोशिश कर रहे हो, कैसे घुस आया है इस प्रक्रिया को समझ लो। तुम मूर्छित थे तो घुस आया है, तुम जाग जाओ, तुम्हारे जागते ही तिरोहित हो जाएगा। घर में लोग जाग जाते हैं, चोर भाग जाते हैं, और जो जागा है झिर झिर वह वयार, उसके जीवन में बड़ी शीतल हवाएं स्वर्ग की बहने लगती हैं। झिर झिर वह वयार प्रेम रस डोले हो, मस्ती आने लगती है प्रेम की मधुशाला खुल जाती है। सोए सोए तो पता भी नहीं चलता, स्वर्ग की हवाएं आती हैं
तुम्हें छू कर भी निकल जाती हैं मगर पता नहीं चलता। परमात्मा आता है, तुम्हारा आलिंगन भी कर लेता है तो भी पता नहीं चलता। कुछ खबर हो सकी ना तेरे बगैर, कब बहार आई कब खिज़ां आई। पता ही नहीं चलता, सब होता रहता है, आदमी सोया रहता है। पतझड़ भी आ जाता है, वसंत भी आ जाता है। कोयलें कूक लेती हैं, पपीहे पुकार लेते हैं, सब होता रहता है। संत पुरुष जगते हैं, चलते हैं, विदा हो जाते हैं। सोए लोग सोए ही रहते हैं। तुम कब से सोए हो? कितने संत पुरुष बुद्ध पुरुष तुम्हारे पास से गुजर गए। कितने कृष्ण, कितने क्राइस्ट, कितने मोहम्मद पुकारते रहे और गुजर गए। कितने धनी धर्मदास, तुम सोए ही रहे। कुछ खबर हो सकी ना तेरे बगैर, कब बहार आई कब खिज़ां आई। और प्रतिक्षण घटना घट रही है। स्वर्ग प्रतिक्षण पृथ्वी पर उतरता है। परमात्मा प्रतिपल अपना जाल फेंकता है, परंतु कौन जागे और कौन देखे? कोई भी नहीं जागता। सब मोह माया की मीठी नींद में सोए हुए हैं। झिर झिर वह वयार, प्रेम रस डोले हो। चढ़ नौरंगिया की डार, कोई लिया बोले हो। जिसको थोड़ा सा स्वर्ग की हवा का स्वाद लग गया, उसे यहां हर तरफ से परमात्मा का इशारा मिलने लगेगा। कोयल बोलेगी तो उसके स्वर में परमात्मा के स्वर की झलक मिलने लगेगी। फूल खिलेगा तो उसके रंग में परमात्मा खिला मालूम होगा। धूप निकलेगी, चटकेगी तो परमात्मा निकलेगा और चटकेगा। चांद उगेगा तो परमात्मा ही उगेगा। किसी की शांत आंखों में, किसी के प्रेम भरे आंसुओं में बस उसी की झलकें दिखाई पड़नी शुरू हो जाती हैं। झिर झिर रहे वयार, प्रेम रस डोले हो। चढ़ नौरंगिया की डार, कोई लिया बोले हो। पिया पिया करत पुकार, पिया नहीं आया हो। पिया बिन सून मदिलवा, बोलन लागे कागा हो। इस जगत में तो तुमने पिया पिया बहुत पुकारा, मगर पिया आया नहीं। मैं कहता हूं तुम्हारी पुकार गलत थी। मंदिर सूना ही पड़ा रहा। कौवे वस गए और कौवे बोलने लगे। तुम्हारी जिंदगी में कोयल बोली कहाँ, कौवे बोले हैं। तुम्हारी जिंदगी मंदिर है कहाँ, खंडहर हो गई। कब की खंडहर हो गई? बदलो रुख, थोड़ा जागो। अंधेरे में थोड़ी सुबह की तलाश करो। कांटों में थोड़े फूल को खोजो। बदलियों में थोड़े चांद नक्षत्रों को खोज करो। ठीक दिशा में बहो। तुम ठीक दिशा में बहो तो अभी इसी क्षण घटना घट सकती है। झिर झिर वह वयार, प्रेम रस डोले हो। चढ़ नौरंगिया की डार, कोई लिया बोले हो। सब अभी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा पहले कभी आया था पृथ्वी पर, अब नहीं आता। परमात्मा सदा आता रहा है, आता ही रहा है। जिसने भी जागकर देखा, उन्होंने पहचान लिया। जो सोए रहे वे सोए रहे। कागा हो तुम कारे, कियो बंटवारा हो। कौओं ने बैठकाना कर दिया है। पिया मिलन की आस, बहुरी ना छूटे हो।
कागा रे मोरी इतनी अरज तो से चुन चुन खाइयो मांस। कागा रे मोरी इतनी अरज तो से चुन चुन खाइयो मांस। अरजिया रे खाइयो ना दो नैना मोरे, खाइयो ना दो नैना मोरे, पिया के मिलन की आस। खाइयो ना दो नैना मोरे, खाइयो ना दो नैना मोरे, पिया के मिलन की आस। ओ नादान परिंदे घर आजा, घर आजा, घर आजा, घर आजा। नादान परिंदे घर आजा, नादान परिंदे घर आजा। परंतु अभी कहाँ आया वो घर। कौओं ने बिठकाना कर दिया। ये सारा जगत एक खंडहर जैसा है, जहां कोयलें तो हट गई हैं और कौए बैठ गए। ठीक अस्वीकृत हो गया है और गलत स्वीकृत हो गया है। जहां धर्म तिरोहित हो, जहां अधर्म जीवन शैली बन गया हो। मैं कहता हूं जागो तो खंडहर फिर मंदिर हो जाता है। शायद खंडहर कभी हुआ था, खंडहर मालूम होने लगा था। हमारी आंखों में ही कुछ भूल चूक हो गई थी। शायद कौए अभी वसे ही नहीं थे, हमारे कान ही खराब हो गए थे, विकृत हो गए थे। और कोयल की आवाज हमें कौओं की आवाज जैसी मालूम होने लगती थी। जिंदगी ही जागते 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 क्रांति घट जाती है। ये किसके अश्क थे जो बन गए तवस्सुमे गुल। ये किसके दिल की तमन्ना बहार होके रही। और तब भरोसा भी नहीं आता कि ये कैसे हुआ। आंसू फूल बन जाते हैं, दिल के भीतर भी अभीप्सा वसंत हो जाती है। कहे कबीर धर्मदास गुरु संग चेला हो। ये क्रांति कब घटती है, कब हमारे भीतर प्यास जगती है। जब गुरु और चेले का साथ हो जाता है, जब गुरु और शिष्य का साथ हो जाता है, जब गुरु और शिष्य का मिलन हो जाता है। और मिलन बाहर बाहर का नहीं है, बाहर का हो तो मिलन नहीं। हिल मिलत करो सत्संग। अब यह हिल मिल शब्द बड़ा प्यारा है। इसका मतलब है गुरु कुछ तुम में प्रवेश कर जाए, तुम कुछ गुरु में प्रवेश कर जाओ। हिल मिल करो सत्संग। ऐसा गुरु दूर रहे, तुम दूर रहो, ऐसा बीच में फासला रहे तो सत्संग नहीं होता। सत्संग में तो सीमा टूट जाती है। सत्संग वही है जहां सीमा नहीं है। जब शिष्य भूल ही जाता है कि मैं शिष्य हूं। गुरु तो जानता ही नहीं कि गुरु है, इसीलिए गुरु है। गुरु को कोई दंभ नहीं होता कि वो गुरु है, अहंकार भी नहीं होता को गुरु है। खुद ही नहीं कहता कि मैं गुरु हूं। जब शिष्य भी नहीं जानता कि मैं शिष्य हूं, तब जाकर दोनों हिल मिल जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मीलों दूर बैठे हैं। कुछ तो लोग फॉरेन में बैठे हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। वहाँ भी गूंज चल जाती है। वो अंदर बैठे होते हैं, बोलने वाला इतनी दूर है, फिर भी तरंगे वहाँ तक पहुँच जाती हैं। तो भाई, जब दोनों हिलमिल हो जाते हैं, गुरु और शिष्य, जहां दोनों के बीच की सब दीवारें गिर जाती हैं, दोनों का रस एक दूसरे में उतर जाता है,
तब घटती है जीवन की अपूर्व घटना। इससे महान और कोई आलिंगन नहीं है और इससे गहरा कोई संभोग नहीं है। कहे कबीर धर्मदास गुरु संग चेला हो, हिलमिल करो सत्संग उतर चलो पारा हो। हिलमिल सत्संग हो जाए तो बस पार उतरना हो जाए। इस भवसागर से पार उतरना हो तो गुरु संग हो लो। गुरु संग होना ही पड़ेगा। साजे उम्मीद वजह नगमय शोक सुना, तीर एक और लगा दर्दे दिल और बढ़ा। देख ले आज फजा सागरे शौक उठा, कलियां उम्मीद की चुन दामने दिल को सजा। मेरा गम कुछ भी ना कर अपना अफसाना सुना, आज गमगीन है दिल मेरे जख्मों को हंसा। कुछ बता भी तो मुझे का सोवे क्या दिन रैन, क्यों हुआ मुझसे खफा क्यों हुआ। तीर एक और लगा दर्दे दिल और बढ़ा। शिष्य यही मांगता है, तीर एक और लगा दर्दे दिल और बढ़ा। करो चोट। शिष्य कहता है मारो मुझे, मिटाओ मुझे, अपना बनाओ मुझे। उतरो मेरे भीतर, मैं बाधा ना दूंगा, और मैं बाधा भी दूं तो सुनना मत, तुम मेरी सुनना मत, तो मुझसे खफा मत हो जाना। और ये बाहर की बात नहीं है भाई, अंतस की बात है। शब्दों में तो तुम कुछ भी कह देते हो, भीतर होना चाहिए, भीतर, कि तुम मुझसे खफा मत हो जाना। मेरी गलत आदतें हैं, गलत संस्कार हैं। कई बार मैं नाराज हो जाऊंगा, प्रतिरोध करूंगा, विरोध करूंगा। चिंता मत करना, तुम चोट किए ही जाना, तुम मुझे पुकारे ही जाना। मैं करवट लेकर सो जाऊं तो पुकार बंद मत कर देना। मेरी भूलों का हिसाब मत करना, मेरे बावजूद मुझे जगाना। मोहे ना विसारो मैं जिन तेरा, मोहे ना विसारो मैं जिन तेरा। कहे कबीर धर्मदास गुरु संग चेला हो, हिलमिल करो सत्संग उतर चलो पारा हो। याद रखना मेरे मित्रों, भाइयों बहनों, माताओं, पिताओं, सत्संग पारस पत्थर है जिसके छूते लोहा सोना हो जाता है। गुरु तो उपलब्ध है, राजी है, लूट लो जिसे उसने लूटना हो, जितना लूट सको लूटो। मगर लोग इतने कंजूस हो गए हैं कि देने में ही कंजूस नहीं हो गए हैं, लेने तक में कंजूस हो गए हैं। ऐसा हो जाता है जिसने देना छोड़ दिया वह लेने में भी कृपण हो जाता है। वह लेने में भी डरने लगता है कि कहीं लेने में कुछ देना ना पड़े, कहीं लेकर कुछ देना ना पड़े। ले लूं आज तो फिर किसी दिन कुछ देना ना पड़े। गुरु को कुछ भी नहीं चाहिए, तुम जो भी दे दो, कपड़े दे दो, पैसा दे दो, कुछ भी दे दो, वो तो शारीरिक जरूरत है, वो तो पूरी हो ही जाएगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जितना भाग्य में लिखा है वो पूरा होगा। गुरु को कुछ भी नहीं चाहिए, तुम ले लो और गुरु आभारी है। सत्संग घट जाए तो तुम पार हो जाओ, सत्संग घटे तो बहार आए। चमन में जश्ने उरूसे बहार है, आजा, उरूसे नगमा सरे आवशार है, आजा। शिष्य पुकारता है, शिष्य रोता है, शिष्य झुकता है, गुरु भी पुकारता है,
गुरु भी बहता है, गुरु भी झुकता है। मुझे याद आती है जीसस की बात। जीसस की विदाई के क्षण उन्होंने अपने शिष्यों के चरण छुए। एक शिष्य ने कहा, ये आप क्या करते हैं? हम आपके चरण छुए ठीक, आप हमारे चरण छुए, ये आप क्या करते हैं? जीसस ने कहा, ताकि तुम्हें याद रहे कि जब शिष्य और गुरु एक दूसरे में झुक जाते हैं तब मिलन है, तब सत्संग है। सत्संग में नाव है, ये नाव उस पार ले जा सकती है। का सोवे दिन रैन विरहन जागरे। सत्संग के माध्यम से ही तो तुम्हारे भीतर विवेक पैदा होता है, समझ पैदा होती है, सोझी पैदा होती है। क्या करना है क्या नहीं है, इन सब बातों का पता चलता है। तुम कहाँ अटक रहे हो, कौन सी तुम्हारी दशा है, क्या तुम्हारी मंजिल है, क्या हो रहा है, ये सब तुम्हें सत्संग से पता चलता है। अभी कुछ ही दिन पहले मुझे किसी मित्र ने पूछा कि भाई, हम जैसे होते हैं तुम वैसा ही व्यवहार करते हो, नगद। धर्म की बात करते हैं तो तुम नगद, तुम इधर उधर की बात करते हैं हम तो तुम इधर उधर की बात भी कर लेते हो, हंसी आती है तो हंस लेते हो, ये सब क्या है? तो मैं अक्सर कह करता हूं कि भाई, धर्म तो सदा ही नगद होता है। जैसा तुम मुझसे चाहते हो वैसा तुम देख लेते हो। मैं एक आईना हूं, शीशा। तुम जैसा देखना चाहो दिख लोगे। जैसे तुम दिखते हो वैसा ही मेरे में घटित होता है और तुम्हें जवाब मिलता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पूछते हैं सीधा ही, हाँ जी भाई मुझे ये बताओ, हाँ जी भाई तू कौन बोल है, जल्दी बता तू बोल रहा है कौन, कौन बोल रहा है? अरे भाई वही तो बोलूं जिसे तुमने कॉल लगाया, और कौन बोला है? धर्म तो सदा ही नगद होता है, उधार और धर्म संभव नहीं है। नगद बात, तुम जैसी बात करोगे वैसी मिल जाएगी, जैसा तुम व्यवहार चाहोगे वैसा ही तुम्हारे साथ होने लगेगा। उधार धर्म बहुत प्रचलित है इस दुनिया पर। मंदिरों मस्जिदों में जिसे तुम पाते हो वह उधार धर्म है। ये सत्संग सेंटरों में जो तुम पाते हो ये उधार धर्म है। अब आप लोग बड़े हैरान हो रहे होंगे कि ये क्या कह रहा है छोकरा। अब उधार का अर्थ समझो। देखो, अनुभव तुम्हारा नहीं है, किसी और का है। किसी राम को हुआ अनुभव या कृष्ण को या क्राइस्ट को या बाबाजी महाराज को तुमने मान लिया, तुमने जानने का श्रम नहीं उठाया। हालांकि वे खुद कहते हैं कि भैया करनी का रास्ता है, करनी पड़ेगी, परंतु नहीं। मानना बड़ा सस्ता है, जानना महंगी बात है। जानने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है भैया, और जब कीमत चुकाते हो तभी धर्म नगद होता है। और कीमत भारी है, प्राणों से चुकानी होती है। उधार धर्म बिल्कुल सस्ता है। गीता पढ़ो मिल जाता है, स्वामी जी की वाणी पढ़ो मिल जाता है, बाइबिल पढ़ो मिल जाता है। उधार धर्म तो चारों तरफ देने वाले लोग हैं। कई सत्संग सेंटरों में जाता हूँ, कोई वाणियों का उच्चारण करता है, मुझे समझाने लगते हैं, मुझे बड़े कानों में दर्द होता है। ना रस है, ना माधुर्य है, ना खुमारी है। अरे बाबा, खुमारी हो तो किसी को पढ़कर भी बोलो तब भी मजा आता है, परंतु तुम तोते की तरह टैं 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 करते रहते हो और कुछ करते नहीं। और भैया बुरा मत मानना मेरी इस बात का, ये मैं आप लोगों के सुधार के लिए कह रहा हूं। टैं 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 करोगे तो टैं ही हो जाएगी, पैं ही हो जाएगी। इससे अच्छा ये नहीं कि तुम जितना वक्त पैं 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 करने में लगाते हो उतना वक्त
भीतर उतरने में लगाओ। पंडित पढ़ पढ़ करे बखाना, पढ़ पढ़ के बखान करते हो, उधार बाणियां, सब उधार, अपना कोई अनुभव नहीं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, बाल कटवाने गया था मैं नाई के पास, तो वहाँ पे एक श्रीमद् भगवत गीता बेचने वाला व्यक्ति आ गया। कहने लगा जी ले लो। मैंने कहा हाँ जी ठीक है ले लेते हैं, तू जो बेच रहा है इसका सार तो बता। कहने लगा कि जी हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हमें परेशानियों से मुक्ति चाहिए। मैंने कहा भाई जो तूने रील सीखी है, ये जो टेप रिकॉर्डर तेरे भीतर चल रहा है, ये नहीं, तू बता सार क्या है गीता का, कृष्ण के बोलने का मकसद क्या है। फिर वही, महाराज आप जानते हो हम सभी परेशान हैं, हम सभी अपनी परेशानी से दुखी हैं। मैंने कहा फिर वही बात, आजा तू बैठ, तुझे चाय पिलाते हैं। फिर कहने लगा नहीं नहीं जी बड़ी जल्दी है। मैंने कहा भाई तू सेल्समैन होकर आया है या किसी को कुछ आनंद देने आया है? आनंद देने आया तो बैठ भाई, करते हैं बात 1-1.5 घंटा। तू एक बोलता है मैं 10 खरीद लूँगा, क्या बात करता है, मैं बाल कटवा रहा हूँ, तू बैठ, जब तक मेरे बाल कटते हैं तू बैठ। परंतु नहीं, उधार धर्म, उधार चीज़ें, कोई सी भी एक बात अगर अनुभव की पूछ ली जाए ना, इन किताबी कीड़ों से कुछ भी नहीं मिलता। किताबों की बाणियाँ, वो फलानी ऐसी कहती है किताब, वो फलाना संत ऐसा कहता है। अरे वाह कोई बात नहीं, वो कहता तो कहने दो ना, जिसने भी उच्चारण किया उसने अपने अनुभव से किया, तुम्हारा क्या है। बाबा जी महाराज कहते हैं कि जी सब कर्मों का लेना देना है, जब अपने पर आता है तो बोलते हैं हाय 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 हाय। इंजेक्शन दूसरे को लग रहा हो, कहते हैं कोई नहीं बच्चा, कोई नहीं, तेरे पले खातर है, लुआई ले, लगवा ले। जब अपने में इंजेक्शन लगता है तो हाय मर गए, उई 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 उई। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सब थोथा ज्ञान, थोथी उधार बातें सब नीचे गिर जाती हैं। वैसे तो कहते हैं सब बाबा जी करेंगे, हमारा गुरु जी करेगा, हमारा ये करेगा। जरा सी दिक्कत आई, हाय बाबा क्या कीता तैं, क्यों किया, हमारा बच्चा छीन लिया, हमारा नुकसान हो गया, हमारा ये फलानी चीज गिर गई, हाय बाबा क्यों किया तूने। यह है तुम्हारी श्रद्धा। थोथे ज्ञान से यही होता है, थोथा मूड। इस थोथे और उधार धर्म और ज्ञान की वजह से ही लोग जेलों में पड़े हैं। काहे को पड़े हैं भाई? बने बैठे हैं धर्म गुरु, कहते हैं कि जी हम गुरु हैं। मूर्ख के मूर्ख, ना तो माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर। माया भी नहीं मरी, मन भी नहीं मरा, मर मर गए शरीर। और फिर जेलों में जाते हैं। अरे बाबा जेलों में तो गुरु नानक महाराज भी गए थे, परंतु तुम देखो कैसे अद्भुत व्यक्ति थे वो। मैं था उस वक्त, गायन करते थे, इतनी आभा, चेहरे की तरफ देखा नहीं जाता था, इतने ज्यादा तेज, क्या बात, अद्भुत व्यक्ति थे वो। जब जेल में डाला गया, चक्की पीसी, बाहर आ गए, कितना वक्त लगा, पूरी दुनिया घूमे गुरु नानक जी। परंतु हम हैं, हम मूड के मूड हैं, चिपके पड़े हैं, चिपके पड़े हैं। चिपकाहट हमारी जाती नहीं। उधार ज्ञान, उधार शब्द माँ बाप से मिल जाता है, पंडित पुरोहित से मिल जाता है, नगद धर्म दूसरे से नहीं मिलता। नगद धर्म को स्वयं के भीतर ही कुआं खोदना पड़ता है, गहरी खुदाई करनी पड़ती है। लंबी यात्रा है अंतर यात्रा, क्योंकि बहुत दूर हम निकल आए हैं, अपने से बहुत दूर निकल आए हैं। जन्मों जन्मों हम अपने से दूर जाते रहे हैं। अब अपने पास आना इतना आसान नहीं।
और हमने हजार बाधाएं बीच में खड़ी कर दी हैं। भूल ही गए हैं कि हम अपने को कहाँ छोड़ आए। कुछ पता ठिकाना भी नहीं है कि कहाँ जाएंगे तो अपने से मिलन होगा। कभी अपने से मिलन रहा भी है, इसकी भी कोई याददाश्त नहीं बची है। विस्मृति के पहाड़ खड़े हो गए हैं। नगद धर्म का अर्थ होता है इन सारे पहाड़ों को पार करना होगा, और ये पहाड़ बाहर होते तो हम पार आसानी से कर लेते। ये पहाड़ भीतर हैं, विचारों के, भावनाओं के, पक्षपातों के, धाराओं के। और ये खुदाई बाहर करनी होती तो बहुत कठिन नहीं थी। उठा लेते कुदाली, बुला लेते जेसीबी मशीन, खोद देते। ये खुदाई भाई भीतर करनी है। ध्यान की कुदाली से ही हो सकती है, और ध्यान की कुदाली बाजार में नहीं मिलती। स्वयं निर्मित करनी होती है, इंच इंच श्रम से बनानी होती है। धर्म तो सदा ही नगद होता है। धर्म सदा ही स्व अनुभव से होता है, आत्म अनुभूति से होता है। तो जो उधार है उसे अधर्म मान लेना। मैं नास्तिक को अधार्मिक नहीं कहता, यह बात ख्याल रखना। नास्तिक धर्म शून्य है, अधार्मिक नहीं है। धर्म का अभाव है। अधार्मिक तो मैं कहता हूं हिंदू को, मुसलमान को, ईसाई को, जैन को, सिख को, इन राधा स्वामी, निरंकारी, आर्य समाजी या इन कबीर पंथियों को, जिसने दूसरे को मानकर अपनी खोज ही बंद कर दी है। जो कहता है हम क्यों खोज करें, बाबा नानक खोज कर गए, हम क्यों खोज करें। हमारे बाबा जी महाराज, संत गुरिंदर सिंह जी या किसी के संत बाबा चरण सिंह जी, स्वामी जी महाराज खोज कर गए, क्यों खोज करें। कबीर साहिब जी खोज कर गए। और ऐसा नहीं है कि गुरु नानक ने और कबीर ने, दादू ने, रैदास ने सत्य नहीं पाया था, या बाबा जी महाराज ने सत्य नहीं पाया। पाया, लेकिन अपने भीतर खोदा था तो पाया था। तुम अगर सच में ही गुरु नानक को प्रेम करते हो तो उसी तरह अपने भीतर खोदो जैसा उन्होंने खोदा। तुम अगर सच में ही कृष्ण के अनुगामी हो तो कृष्ण के पीछे मत चलो। यह बात तुम्हें बेबूझ लगेगी, क्योंकि अनुगमन का अर्थ होता है पीछे चलना। मेरी भाषा में अनुगमन का अर्थ होता है वैसे चलो जैसे कृष्ण चले, वैसे चलो जैसे बाबा जी महाराज चले, वैसे चलो जैसे संत महात्मा चले। कृष्ण के पीछे मत चलना, क्योंकि कृष्ण किसी के पीछे नहीं चले थे। कृष्ण के पीछे चले तो तुम कृष्ण का अनुगमन नहीं कर रहे हो। कृष्ण किसी के पीछे नहीं चले, कृष्ण अपने भीतर चले। कहते हैं हे अर्जुन, तू स्थिति प्रज्ञ हो जा, अपनी स्थिति में, अपनी प्रज्ञा में स्थित हो जा। तुम भी कृष्ण की भांति ही अपने भीतर चलो। अगर लोग समझ लें सद्गुरुओं को तो सद्गुरुओं का पीछा नहीं करेंगे, उनके कपड़ों को हाथ लगाने के लिए भागेंगे नहीं, या उनको राधा स्वामी बुलाने के लिए या उनकी गाड़ियों के पीछे दौड़ते रहेंगे। उनको समझते ही, उनका इशारा ख्याल में आते ही अपने भीतर डुबकी मार खाएंगे। खाएंगे वो अमृत। वही पाया जाता है हीरा धर्म का। नहीं तो तुम कूड़ा करकट बटोर रहे हो। कितने ही याद कर लो वेद, और कितने ही कंठस्थ कर लो उपनिषद, कितनी ही बाणियां याद कर लो, तुम चाहे स्टेजों पर बैठकर शब्द गाते रहो, तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। खाली के खाली रहोगे, कुछ भी नहीं होने वाला भैया। इस मूर्ता में मत पड़ो, इस भ्रम में मत पड़ो कि हम ऐसा करेंगे, आज हम स्टेजों पर बैठने लगे हैं तो हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। भाई खाली के खाली रहोगे। और बुरा मत मानना मेरी इस बात का। जैसे भी हो, जो हो वो करो, परंतु भीतर खोज करो। भीतर खोज करने के लिए कुछ नहीं करना होता, ना कहीं आना ना कहीं जाना। सद्गुरु की बात समझ में आ जाए तो घर बैठे ही गंगा, घर बैठे ही
मन चंगा ते कटौती में गंगा। मन अच्छा तो भाई गंगा तुम्हारे घर में। तुम भागते हो बाहर, इस गुरु से मिल जाए, उससे मिल जाए, इस YouTube चैनल पर मिल जाए, वहां मिल जाए, पता नहीं कहां कहां का कचरा इकट्ठा करते हो। कुछ लोग मुझे वीडियोस भेजते हैं, ना कोई रंग ना ढंग ना कोई बात, फालतू के अंधविश्वासों में पड़े हैं कि भाई जरा बताना ये वाली चीज अगर घर में रखें तो इससे अनिष्ट तो नहीं हो जाएगा। अरे बाबा, तुम अपने घर की इतनी फिक्र करते हो, जो परमात्मा द्वारा तुम्हारा घर बनाया गया है उसकी फिक्र कौन करेगा भाई? उसकी भी तो फिक्र करो। उसमें भी तो कूड़ा कचरा फेंक रहे हो, उसको तो कोई पूछता नहीं। तो भाई उदार धर्म का अर्थ होता है पांडित्य, नगद धर्म का अर्थ होता है अनुभव। भाई मेरी देशना नगद धर्म की है। जिन्होंने भी जाना सभी की देशना नगद धर्म की है। आदमी बेईमान है। आदमी जिस चीज से बचना चाहता है उसके झूठे सिक्के पैदा कर लेता है। उस तरह से दूसरों को भी धोखा हो जाता है। और भी बड़ी बात हो जाती है, अपने को ही धोखा हो जाता है। तुम देखो, तुम्हें अगर प्रेम करना है तो तुम खुद से प्रेम करते हो, खुद प्रेम करते हो। तुम ये नहीं कहते कि बाबा मजनू कर गए, अब हमें क्या करना है। सब तो हो चुका, बड़े बड़े प्रेमी हो चुके, सब खोजा जा चुका है, अब हमें क्या करना है। हम तो लैला मजनू की किताब पढ़ेंगे भाई, हम तो लैला मजनू की किताब याद कर लेंगे, हम तो रोज सुबह उसका पाठ करेंगे। हमें प्रेम क्या करना है? नहीं। लेकिन तुम्हें प्रेम करना है तो तुम मजनू की किताबें नहीं पढ़ते, न फरियाद की याद करते हो, तुम खुद प्रेम करते हो। तुम धन खोजना चाहते हो, तुम्हें धन खोजना है, तो तुम अतीत में हुए धनियों का नाम नहीं लेते कि वो फलाना हो गया जी, इतना अमीर व्यक्ति। तुम खुद धन की खोज में निकलते हो, वहां तुम बेईमानी नहीं करते। धर्म की यात्रा तुम्हें करनी नहीं है, मगर दुनिया को तुम दिखाना चाहते हो कि ऐसा भी नहीं है कि मैं धार्मिक नहीं हूं, तो तुम तरकीब निकालते हो। तुम कहते हो मैं बुद्ध के पीछे चलूंगा, मैं धम्म पद याद करूंगा, मैं जरथुस्त को मानूंगा, मैं क्राइस्ट की पूजा करूंगा, मैं कृष्ण को फूल चढ़ाऊंगा, मैं मंदिरों में झुकूंगा, मैं काबा में आऊंगा, मैं सत्संग सेंटरों में जाऊंगा, गंगा स्नान कर लूंगा। तुम इस भांति दुनिया को भी धोखा दे देते हो और खुद भी धोखे में पड़ जाते हो। धीरे धीरे तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि अब और क्या चाहिए, धर्म तो है ही। काशी भी हो आता हूँ, गंगा स्नान भी किया, किताब भी पढ़ता हूँ, चंदन तिलक भी लगाता हूँ, जनेऊ भी धारण करता हूँ, चोटी भी बढ़ा रखी है, मैं सत्संग सेंटरों में जाता हूँ, बाणियाँ पढ़ लेता हूँ, स्टेजों पर बैठ जाता हूँ, पंडाल में बैठ जाता हूँ, सेवा भी कर लेते हैं जी, अब और क्या चाहिए। नहीं, तुम्हें धर्म चाहिए ही नहीं, इसलिए तुमने ये सारी तरकीबें ईजाद की हैं। अगर धर्म तुम्हें चाहिए तो तुम कहोगे मुझे कैसे अनुभव हो। मंदिरों में जो विराजा परमात्मा है वह मेरे काम ना आएगा, मेरे भीतर कैसे विराजे। और कहते हैं लोग कि मेरे भीतर विराजा है और मुझे उसका पता नहीं है और मैं मंदिरों में खोज रहा हूं। नगद धर्म भीतर ले जाता है। नगद धर्म की तलाश आंख बंद करके होती है। कुछ मूर्ख हैं जी, कहते हैं कि जी आंख खोल के ध्यान करो। अरे भाई, ये कौन सा ध्यान हुआ आंख खोल के वाला भाई? आंख खोल के कौन सा ध्यान है? पता नहीं क्या करते हो। एकाग्रता हो सकती है आंख खोल के, तुम होशपूर्वक काम कर सकते हो। ख्याल तो बाहरमुखी रहा ना। जब तक ये दोनों आंखें बंद नहीं होंगी भाई, तीसरी भी नहीं खुलेगी। When these two eyes closed, then there the third eye opened. Only then that will be happened. Otherwise not. Don't deceive yourself. खुद को धोखा मत दो।
नगद धर्म की तलाश विचार से नहीं होती, निर्विचार से होती है, शास्त्र से नहीं होती, सब शास्त्रों से मुक्त हो जाने से होती है। अभी कुछ ही दिन पहले किसी ने मुझसे कहा कि सत्संग तो हमारी जान है जी, क्या सत्संग सुनना भी छोड़ दें? मैं कहता हूं कि हाँ, उसको भी छोड़ दो, लेकिन कब छोड़ना है? जब बात भीतर समझ आ जाए और भीतर डुबकी लगने लगे। अब उदाहरण के लिए, तुम्हारे पाँव में कांटा चुभा है, तुम एक और कांटा ले आए, उस नए कांटे से तुमने अपने पाँव का कांटा निकाला। अब कांटा निकाला, राहत मिल गई, तो इसका मतलब ये थोड़े ना कि जो नया कांटा ले आए हो उसको फिर से चुभा दो जी। हा, शुक्र है तेरा कांटा महाराज, कांटा महाराज की जय हो, वाह 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 वाह, कांटा महाराज की जय हो, चमत्कार, मेरे अंदर पाँव में धंसा कांटा निकाल दिया जी, कांटा महाराज तो बड़े चमत्कारी बाबा हैं। ये नहीं करना है, उसको भी फेंक दो। तो जब तुम्हारे भीतर के जो भ्रम है, वहम है, धारणाएं हैं, जो भी तुम्हें कचोटती हैं, अंदर से खाए खाए फिरती हैं, जब मेरी वाणी से वो कट जाएं, तुम भीतर उतरने लगो, तब छोड़ दो। तो भाई, शास्त्र से भी मुक्त हो जाना है। शास्त्र से कैसे बैधे हो? शास्त्र तो शास्त्र का ही जाल है। कितने ही प्यारे हों शब्द, शब्द शब्द हैं। जब तुम्हें भूख लगती है तो शास्त्र भोजन से पेट नहीं भरता, और जब तुम्हें प्यास लगती है तो H2O का फार्मूला लेकर तुम बैठे रहो या जप करते हो तो प्यास बुझती नहीं। तुम्हें प्यास लगी हो, कहो जी H2O, पानी 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 पानी, बुझ जाएगी प्यास? नहीं, गला सूखा का सूखा ही रहेगा। ये पानी अलग चीज है, H2O पानी बनाने का सूत्र है। और ऐसा भी नहीं कि पाक शास्त्र में जो भोजन की विधियां लिखी हैं वे गलत हैं, मगर भोजन की विधियों से क्या होगा? भोजन पकाओगे कब? चूल्हा जलाओगे कब? बर्तन चढ़ाओगे कब? और तुम्हारे भीतर सब मौजूद है। भोजन पकाना हो तो अभी पक सकता है, लेकिन तुम भूखे हो और पाक शास्त्र की किताब लिए बैठे हो, कहते हो जपजी पढ़ रहे हैं जी। पाक शास्त्र हैं तुम्हारी सब किताबें, कुछ नहीं है। जपजी को पढ़ो, परंतु भाई समझो भी कहती क्या है। बाणियों को पढ़ो, भीतर भी तो अमल करो, कहती क्या है। मेरी बात ध्यान में रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किताबें मत पढ़ो, मैं ये कह रहा हूं उतने भर पर रुक मत जाना। किताब पढ़ने से इतना ही हो जाए कि तुम्हें याद आ जाए कि अरे, ऐसे सत्य भी लोगों को उपलब्ध हुए हैं जो मुझे अब तक अनुभव नहीं हुए। ऐसे ऐसे सत्य लोग पाकर गए हैं इस पृथ्वी पर, और मैं बिना पाए जा रहा हूं। बहुत देर हो चुकी है, अब जागने का क्षण आ गया। ऐसी भी बहुत देर हो चुकी है, अब खोजूं और खो दूं। अब अपने को रूपांतरित करूं, अब क्रांति से गुजरूं, अब भोजन पकाऊं। लोग कहते हैं जल के सरोवर हैं, लोग कहते हैं हम महातृप्त हो गए हैं पीकर, मैं और प्यासा। और जब सदियों सदियों से इतने लोगों ने कहा है कि जल मिलता है, हमें मिल गया है, महात्मा बुद्ध ने कहा, महावीर ने कहा, बाबा जी महाराज ने कहा, तो मैं भी खोजूं। मगर खोज से मिलता है, किसी पर विश्वास कर लेने से नहीं मिलता। अनुभव ही एकमात्र द्वार है परमात्मा का। इसीलिए सभी धर्म नगद होते हैं। सभी धार्मिक जिनको तुम कहते हो वे नगद नहीं है, ये मैं जानता हूं। ये बिल्कुल उधार हैं। इसीलिए तो दुनिया में धर्म की बातचीत बहुत होती है और धर्म की सुगंध जरा भी पता नहीं चलती। दुनिया में कितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजे हैं और कहीं भी धर्म का गीत नहीं उठ रहा है। हवा में धर्म की खबर नहीं मालूम होती। पृथ्वी धर्म से शून्य मालूम होती है।
इन अधार्मिकों से, जिनको तुम हिंदू कहते हो, मुसलमान कहते हो, ईसाईयत कहते हो, नास्तिक बेहतर है। क्यों कहता हूं मैं कि नास्तिक बेहतर हैं? कम से कम झूठ में तो नहीं पड़ा है। और जो झूठ में नहीं पड़ा है, जो किताबों में नहीं उलझ गया है, जो शास्त्र के जाल में नहीं डूब गया है, उसके जागने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि कब तक भूखा रहेगा, कब तक प्यासा रहेगा, उसकी प्यास खटकेगी, गला जलेगा, भवक उठेगी, उसकी भूख उसके पेट में कड़केगी, उसकी आत्मा रोएगी। जो कहता है मैंने ईश्वर को नहीं जाना, इसलिए कैसे मानूं, वह यही तो कह रहा है ना कि जब जानूंगा तभी मानूंगा। और क्या कह रहा है? नास्तिक सिर्फ इतना ही तो कह रहा है, जब मेरा अनुभव होगा तब मैं स्वीकार कर लूंगा। अभी मेरा अनुभव नहीं है, मुझे अभी प्रमाण चाहिए, अभी मुझे अनुभव का प्रमाण चाहिए। मेरी आंखें खुलेंगी तो मैं प्रकाश को मान लूंगा। जिसने आंख बंद किए ही प्रकाश मान लिया है, वह आंखों का इलाज नहीं करवाएगा। जरूरत न रही, बात ही खत्म हो गई। लेकिन जिसने आंखों के अभाव में प्रकाश को नहीं माना है, उसको यह बात पीड़ा देती रहेगी कि मैं अंधा हूं। लोग तो कहते हैं प्रकाश है, मुझे नहीं दिखाई पड़ता, तो निश्चित मैं अंधा हूं। मैं कुछ करूं, कोई उपचार, कोई औषधि लूं, किसी वैद्य को खोजूं, जहां मेरी आंखों का इलाज हो सके, जहां मैं भी देख सकूं। तो भाई इलाज करने से ही होगा। अपने भीतर खोज करो, ध्यान में डूबो, भजन सिमरन करो, कुछ ना करने में अवश्य बैठो। परंतु तुम बैठते ही नहीं। क्या किया जाए? कुछ नहीं हो सकता। भीतर डूबा करो। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न हो, किसी की कोई दुख तकलीफ हो, किसी के हृदय में कुछ बात कहनी हो, तो आप जी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी मेरी एक और विनती है, कमेंट सेक्शन में जो भी आप लिखते हो 9-10 घंटे के बाद ज़रूर देख लिया करो। मैं कमेंट का जवाब अवश्य दे दिया करता हूँ, रिप्लाई अवश्य कर दिया करता हूँ। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आपके चरणों में ज़रूर देख लिया करो। और जिसकी शब्द धुन चालू नहीं हुई है, कैसे होगी? अभी मैं क्लिप लगाऊंगा जिसमें आप जानोगे भजन सिमरन क्या है, शब्द धुन क्या है और श्वास क्रिया क्या है, कुछ ना करना क्या है। अभी मैं लगाने वाला हूँ। कृपया इस क्लिप को पूरा सुनने की कृपालता करें जी। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए, फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज हैं, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है
और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप
सत्संग लगा के छोड़ दीजिए और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।